वेलकम व्यूअर्स। और बात कर लेते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें मोटा पैसा कैसे बन सकता है। मैंने जो अपने प्रीवियस वीडियो हैं, मैं लगातार इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जो जुड़े हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार अच्छी इन्फॉर्मेशन, सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी इस चैनल से। तो देखते हैं कैसे बनेगा इसमें पैसा। क्या 2-3 न्यूज़ आई है इसके ऊपर, क्या आगे टेक्निकल में क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा, लॉजिकली समझते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, और जो सबसे महत्वपूर्ण डेट कह लो या महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कह लो, सबसे आज की डेट में इसके लिए यही है एचसीएल के लिए कि भैया 13 जुलाई को इनके रिजल्ट आ रहे हैं Q1 के। और इसके साथ साथ जो ये डिविडेंड देते हैं उसकी घोषणा भी होगी इसके में। तो यूँ समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है 13 जुलाई। अगर इसको डाउन साइड जाना ही है तो ये जाएगा भाई 11-12 तारीख से। अगर रिजल्ट निगेटिव आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है 11-12 तारीख से इसके अंदर पैसे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी पूरा वीक है, 10 तारीख तक 11 तारीख तक इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। लॉजिक यही कहता है। आप लोग सहमत हो तो बताना भाई, लाइक भी करना। आगे और बताने वाला हूँ, ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट था। तो समझ गए ये वाली बात, ये डेट आप लोग को पता होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसने भाई साहब नेस्ट के साथ आईटी ट्रांसमिशन की डील साइन करी है, नोकिया के साथ पार्टनरशिप बढ़ाई है और एआई बिजनेस पे ये लगातार फोकस कर रहे हैं, मजबूती बना रहे हैं। तो भाई जो आगे नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, साथ साथ पार्टनरशिप वगैरह भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब पॉजिटिव है पर्टिकुलर एचसीएल टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप लोग बोल रहे होंगे भाई ये गिर क्यों रहा है, ये सो यार, ये सब सेंटीमेंट की वजह से गिर रहा है। समझे बात। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सारे आईटी सेक्टर के अंदर उसके लिए प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है। पहले बात इन्फोसिस की हुई थी और उसके बाद विप्रो की भी हुई, फिर एचसीएल की भी हुई। तो जाहिर सी बात है ओवरऑल सेंटीमेंट ख़राब हो जाते हैं अगर पर्टिकुलर एक आईटी सेक्टर के बारे में बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है, नो डाउट कि भाई एआई आने से जो चेंजेज होंगे या जो प्रेशर आएगा या जो कन्वर्ट होंगी चीज़ें, वो आईटी सेक्टर ही प्रभावित होने वाला है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ, आईटी सेक्टर उसको एडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को और अपना बिजनेस बढ़ाने का कुछ दिमाग लगा लेता है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन फ्यूचर बड़ा स्टॉक है भाई। सो एआई में लगातार इनका फोकस है और वॉइस ऑपरेशन एआई सोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है इनको। डेल टेक्नोलॉजी के साथ भाई साहब ग्लोबल अलायंस अमेरिका पार्टनर का सम्मान भी मिला है। तो आप देख सकते हो एआई के अंदर लगातार ये कामकाज कर रहे हैं। जो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेगेटिव सिर्फ यही आ रहा है कि भाई एआई आने से आईटी सेक्टर पिट जाएगा। यही एक रूमर चल रहा मार्केट में। वो एक्चुअल होगा या नहीं होगा, दैट इज़ अदर थिंग। और जब सब बोले ना भाई कि अब ये पिटने वाला है, जाने वाला है, मरने वाला है, तो मेरे हिसाब से वही सही टाइम होता है बाय करने का। ठीक है, उसमें कम से कम रिस्क जो होता है ना वो बिल्कुल लिमिटेड होता है। यार आपको पता है कि भाई अब ऑलरेडी ये बॉटम पे है। आज की डेट में अगर देखोगे तो 2022-23 के रेट पे मिल रहा है, 3 साल पुराने रेट पे। यार आज की डेट में अगर तुम एक नेक्सॉन गाड़ी लेने जाते हो 14-15 लाख रुपए की, जो पिछले 4-5 साल पहले बहुत कम की होगी, या कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, गैस का ले लो, घर की एलपीजी का ले लो, तो जाहिर सी बात है सस्ता मिलेगा तो आप सीधे झपटोगे ना उस पर। तो वही कहानी है। अभी ये आ रखा पूरा सेक्टर आईटी वाला बॉटम पे। अभी बॉटम कहाँ बनेगा क्या नहीं बनेगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन वैल्यूएशन की दृष्टि से या जो प्राइस है शेयर का वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। और ब्रोकरेज हाउस या कोई और नेगेटिव न्यूज़ या ग्लोबल ईरान और उसका क्या बोलते हैं यूएस का पंगा, वो सब प्रभावित कर रहे हैं भाई इनको, क्योंकि इनका मेन काम जो है इंटरनेशनल लेवल पे ही है। ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज जो करते हैं उससे इनका बिजनेस प्रभावित होता है। तो उतना कोई ख़राब नहीं है अभी तक। होगा इन फ्यूचर कुछ एआई की वजह से ख़राब, दैट इज़ अदर थिंग। बट जो अभी का रेट है इसका वो बिल्कुल सही रेट है, उसमें ज़्यादा रिस्क कम है। मतलब अभी पैसे लगाते हो तो रिस्क कम है ना भाई। कोई चीज़ तुम 1500 में खरीद रहे हो, कोई चीज़ 1000 रुपये में खरीद रहे हो, जाहिर सी बात है 1000 वाले को तुम 800 तक वेट कर सकते हो, लेकिन 1500 वाले को तुम 800 तक वेट नहीं कर पाओगे। लॉजिक समझे आप। इसीलिए जो इसने बाउंस दिखाया है आज वो अपने लगभग 52 वीक के लो के आसपास है। जाहिर सी बात है सबको पता है ये, बट टेक्निकली भी सपोर्ट है, ओवर सोल्ड भी है और बॉटम पे भी है। अपने जो प्रीवियस बॉटम बना था वहाँ पर है। अभी नया बॉटम बना नहीं बना दैट वो पता नहीं है भाई। मैं आप लोगों को टेक्निकल भी समझाने वाला हूँ। ये मैंने आपको लिख के इसलिए बताया भाई कि जिसको बात समझ में ना आए तो भाई स्क्रीनशॉट से पढ़ सकता है। ठीक है, मैं साथ साथ इसलिए बताते जा रहा हूँ, क्लियरिटी रहे आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, दिखा क्या रहा हूँ, आपको पता रहे, नोट भी करते रहो पॉइंट। ये इसका चार्ट है, देखो इस सिल का। अब यहाँ पर देखना 2021-22 की बात कर रहा हूँ मैं। उस रेट पे मिल रहा है अभी 21-22। देखो यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, पर्टिकुलर वहीं पर आके इसने आज सपोर्ट लिया है। 3-4% की तेज़ी मिली है। तो जाहिर सी बात है मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई जो पुराने रेट है बड़े सस्ते रेट पे मिलेगा। कोई यहाँ खरीद के फंसा होगा तो यार वो फंसा रह गया, यहाँ खरीद के फंसा होगा तो फंसा रह गया। लेकिन जो यहाँ पर खरीदारी करेगा उसके लिए स्कोप बहुत कम है नीचे जाने का। ठीक है, नीचे जा सकता है वो कोई बात नहीं, लेकिन स्कोप बहुत कम है। तो सही वैल्यूएशन है, क्योंकि यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है
भैया पहले भी तो यहीं से जाके इतना बड़ा मूव आया था। ये तो सोचो 1000 से सीधे 1700-1800 2000 तक गया था ये, अभी फिर उसके आसपास मिल रहा है। तो भाई 2000 तक नहीं भी जाएगा एटलीस्ट इस पर्टिकुलर ये जो इसने यहाँ पर एक रेंज डिसाइड करी थी, देखो ये डबल टॉप बनाया था यहाँ पर, ये देखो ये एरिया इसने तोड़ा है, तो हो सकता है यहाँ तक ये टच करे। तो एक तो यहाँ दिख रहा है कि भैया जो अभी यहाँ पर दिख रहा है वो सही रेट पे मिल रहा है स्टॉक, इसलिए यहाँ पर लोग बाग इंटरेस्टेड होंगे और बड़े प्लेयर भी इंटरेस्टेड होंगे। और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं। देखिए जो भी इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं अभी की डेट में, उनसे मैं कहूँगा भाई ऐसा नहीं है कि आज ये बढ़ गया तो कल ही बढ़ जाएगा। अभी इसका जो पैटर्न है डेली वाला वो नेगेटिव ही है। देखो ऐसे करके ये ऐसे करके आया है, इसको एटलीस्ट इस स्विंग के ऊपर निकलेगा 1200 के, तब जाके कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले फिर नीचे आ जाए फिर जाए, ये चांसेज हैं। क्योंकि अभी इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर मीन्स अब ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, देखो ये बना रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा, हायर हाई बनाएगा ना तब जाएगा ऊपर ये। तो अभी इसने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर किसी को रिस्क लेना है तो भाई ये जो बॉटम है 1000 रुपये का, 1000 रुपये से ऊपर जब तक है ये, इसको ऐड करते जाओ, नीचे आए तो और ऐड करते जाओ। हो सकता है यहाँ तक जाए फिर ऐसा है, ऐसे करके बना दे, यहीं पर कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो टारगेट कहाँ तक रखना है, टारगेट देखो पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, पहला टारगेट यहीं तक होगा अगर भाई किसी को छोटा टारगेट समझ में आता तो। लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है ये इस लेवल तक तो जाना चाहिए, जो कि लगभग होता है 1350 से 1400। और ये कब तक जाएगा, तो भाई मैं तो ये कहूँगा अगर इसके रिजल्ट थोड़े से भी ठीक ठाक आ गए जुलाई के, देखो सब कुछ डिपेंड इसके रिजल्ट पे करता है। अगर रिजल्ट ठीक ठाक आ गए तो जाहिर सी बात है मेरे को लगता है अगस्त के अंदर ये 1400 तक पहुँच जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसके ऊपर। अब देखो रिजल्ट कैसे आएंगे क्या नहीं आएंगे वो अभी मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन रिस्क लिमिटेड दिख रहा है मुझे। 1000 रुपये तक का स्टॉप लॉस मान लो आप, या ये दिमाग में बैठा लो कि भाई 1000 के ऊपर है तब तक मैं इसमें रिस्क लूँगा बस। तो बात समझ में आए, लॉजिक समझ में आए तो भाई वीडियो को लाइक करना यार, दिमाग लगता है, टाइम लगता है बनाने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।